गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं महबूब आलम यूट्यूब चैनल महबूब मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.4 हम बताने जा रहे हैं, जो आपके सामने प्रश्न दिख रहा है। पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। समझ में आया? अब यहां पर ये प्रश्न आ रहा है कि परमेय संख्या को शांत और अशांत बताना है। ठीक है, तो शांत के लिए सबसे पहले शांत कब होगा उसके लिए हम आपको मंत्र बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मंत्र सुनिए। देखिए, आपको हम 4 इंपॉर्टेंट मंत्र बताते हैं। ठीक, तो इसमें पहला मंत्र यह है कि दिए गए परमेय संख्या को, ठीक, दिए गए परमेय संख्या में अगर अंश और हर, परमेय संख्या में अंश और हर कटने वाला होगा, यानी विभाजित होने वाला होगा, किसी अंक से विभाजित होने वाला होगा, तो उसे हम विभाजित करेंगे। तो पहला मंत्र है कि इसे विभाजित करेंगे। क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर मंत्र सुनिए। दूसरा नंबर मंत्र है, दिए गए परमेय संख्या में हर का गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो हर का गुणनखंड करते समय, दिए गए परमेय संख्या में हर का गुणनखंड करते समय हर का गुणनखंड यानी गुणनफल ये 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 सिर्फ 2 आ जाए। ठीक, यानी 2 गुने 2, ये कहने का मतलब हुआ 2 के पावर 3 हुआ, या ऐसे 2 के पावर 5 भी हो सकता है, 2 के पावर 9 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब 2 के घात में आ जाए। दिए गए परमेय संख्या में हर का गुणनखंड करेंगे, तो अगर यदि उसके हर का गुणनखंड 2 के घात के रूप में आ जाए, यानी 2 के पावर m, ठीक, तो 2 के पावर m सिर्फ 2 के पावर m के रूप में रहेगा, तब हो जाएगा शांत। ठीक है, दूसरा नंबर मंत्र हुआ। तीसरा नंबर मंत्र सुनिए। तीसरा नंबर मंत्र है कि दिए गए परमेय संख्या में हर का गुणनखंड करेंगे, तो हर का गुणनखंडन करते समय देखेंगे कि हर के गुणनखंडन में, यानी हर का गुणनखंडन 5 गुने 5 गुने 5 आ जा रहा है। ठीक, या 5 गुने 5 आ जा रहा है, यानी कहने का मतलब 5 के पावर 2 आ जाए, 5 के पावर 3 आ जाए, या 5 के पावर 9 आ जाए, 5 के पावर 7 आ जाए, 5 के पावर 11 आ जाए, सिर्फ 5 के घात के रूप में आ जाए, तभी क्या हो जाएगा? शांत। यानी इसको लिख देंगे हम 5 के पावर n। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? यह शांत। ठीक है, अब 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखिए, दिए गए परमेय संख्या में हर का गुणनखंड करेंगे। अभी एक ऐसा सिचुएशन आता है कि मान लीजिए सिर्फ 2 के घात के रूप में रहेगा तो शांत, 5 के घात के रूप में रहेगा तो शांत। ठीक, एक ऐसा सिचुएशन आता है कि 2 और 5 दोनों साथ साथ आता है। ठीक, जैसे कभी गुणनखंड कीजिएगा, गुणनखंडन कीजिएगा आप, तो कभी आएगा क्या? 2 गुने 5 के पावर 2, या कहीं आएगा 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 2। ठीक, हो सकता है 2 और गुने 5 के पावर 3 आ जाए। ठीक है, यानी साथ में रहेगा 2 और 5, तभी क्या हो जाएगा? यानी शांत होगा। अगर 2 के साथ अगर 3 आ जाए तो अशांत होगा, 5 के साथ 3 आ जाए तो भी अशांत होगा। रहना चाहिए साथ में, तो ये 2 और 5 ही रहेगा। अलग अलग रहेगा तो सिर्फ 2 रहेगा तभी शांत, 5 रहेगा तभी शांत, या 2 और 5 दोनों साथ में रहेगा तब शांत। तो यहां पर लिख देंगे 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n के रूप में रहेगा, तब क्या हो जाएगा? शांत होगा। ठीक, शांत, यानी यह m n, अब ये आपके मन में प्रश्न होगा m n क्या है? यही घात है, तो यही क्या चाहिए? ये धनात्मक घात होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए -9 हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये धनात्मक घात होना चाहिए। घात रहना चाहिए, क्या चाहिए? धनात्मक, कोई भी हो धनात्मक घात रहना चाहिए, ऋणात्मक नहीं, यानी ऋणेतर पूर्णांक नहीं होना चाहिए, यानी धन पूर्णांक होना चाहिए। समझ में आ रहा है?
तो ये पहला है। अब आपको हम बता देते हैं कि इसे शांत और अशांत बताने के लिए सबसे पहले 4 मंत्र है। ये दिए हुए परमेय संख्या में देखेंगे, अगर यदि कोई कटने वाला है किसी अंक से तो उसे विभाजित करेंगे और ये हर का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करते समय सिर्फ 2 के घात के रूप में रहेगा तब शांत होगा। ये दिए गए परमेय संख्या के हर के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करते समय देखेंगे, अगर यदि 5 के घात के रूप में रहेगा तब शांत होगा। अगर यदि हर का गुणनखंडन में 2 और 5 दोनों रहेगा, 2 के घात और 5 के घात के रूप में रहेगा तब शांत होगा। समझ में आ गया? चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम ये 1 नंबर प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न दोनों को साथ साथ सॉल्व करते हैं। अब 2 नंबर भी प्रश्न समझ लीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, यानी जो शांत हो जाए उसका दशमलव प्रसार में भी चेंज करना है। समझ में आया? तो चलिए पहला नंबर प्रश्न इसमें देखिए 13/31/25, यानी पहला नंबर है, 1 नंबर है आपको 1 का 1, जैसे 1 के 1 है कि 13/31/25। 31/25 का मतलब क्या हुआ? 3125 हुआ। ठीक, तो अब यहां पर क्या कीजिए, 3125 का आप अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। तो हम ये देखिए 3125 का यहां पर अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो देख रहे हैं इकाई अंक के स्थान पर 5 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 5 6 30, यहाँ पर 5 दूना 10, 5 5 25, फिर ये 5 से कटेगा, इकाई अंक के स्थान पर 5 है, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 5 5 25। फिर किस से तो 5 से, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और फिर 5 5 25 और ये फिर किस से तो 5 से, तो 5 5 25। 5 का हो गया 1 2 3 4 5, 5 की संख्या 5 हो गया, यानी 13 बटा क्या हुआ, 13/5 के पावर लिख देंगे 5। समझ में आ रहा है? तो यह शांत है कि नहीं है? क्योंकि ये 5 के घात के रूप में सिर्फ आ गया तो ये शांत नहीं हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि दिए गए परिमेय संख्या दिए गए परमेय संख्या में हर का गुणनखंड, दिए गए परमेय संख्या में हर का गुणनखंड 5 के पावर n, यानी 5 के घात के रूप में, यानी 5 के पावर n के रूप का है। ठीक है, 5 के पावर n के रूप का है, तो इसलिए हो जाएगा क्या चीज, 13 बटा ये 3125 क्या चीज है, शांत है। समझ में आया? हो गया। अब 2 नंबर प्रश्न इसमें कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार, यानी जिसका शांत हो जाए, शांत है तो इसको दशमलव प्रसार में, ये 1 के लिए आंसर हुआ। अब 2 के लिए देखिए आपको बताते हैं। 2 के लिए होगा, ये तो हो गया शांत हो गया। तो अब यहां पर देखिए 2 के लिए हम बता रहे हैं, हो जाएगा जैसे ये 13/3125 है। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंडन किया आप तो ये 13 बटा आ गया कितना, ये 3125 का अभाज्य गुणनखंडन किया है, यानी 5 के पावर क्या हुआ 5। इसे बनाना है किस में, तो ये दशमलव के रूप में चेंज करना है। तो कैसे बदलाएगा, तो इधर सुनिए कैसे बदलाएगा। तो इसे बदलेंगे, हम लिखेंगे कि 13 के 13 लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आप ये 13 में 3125 से भाग देते हैं, उस तरह भी बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको देखिए आसान हम बात बताते हैं, मेथड बताते हैं। तो ये 5 के पावर हो जाएगा 5। अब आप अपने मन से क्या कीजिए, इसमें 2 के पावर 5 से और ऊपर भी इसमें भी 2 के पावर 5 से गुना कीजिए। क्यों, तो यहाँ पर देखिए जब 5 अगर यदि हो जाए, 5 अगर मिले तो 2 से गुना करेंगे, अगर 2 यहाँ रहे तो 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से तो 5 आ गया है, तो 5 है तो 5, यहाँ पर 2 की जरूरत है तो 2 जिससे गुना करेंगे, जो माने हर में जितना से गुना करेंगे उसी चीज से अंश में भी गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं कि 13 के 13 हो जाएगा। ठीक, पहले हर वाला देखिए लिखते हैं,
जैसे ये 5 के पावर 5 और 2 के पावर 5 है, तो 5 गुने 2 लिख देते हैं, और ये दोनों में ये घात सेम है तो कॉमन हो जाएगा, तो इसे लिख देते हैं 5 गुने 2 और इसका पावर हो जाएगा 5। ठीक है, अब हो गया। अब 13 का 13 हो जाएगा, इसमें 2 के पावर 5 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी ये हो जाएगा 32। ठीक, अब इधर देखिए 13 में 2 से गुना करेंगे, 13 दूना क्या हो जाएगा 26, और 13 तिया 39, 41 1 41 यानी 2 ये 41 हो जाएगा, 13 तिया 39 और 2 41 हो गया, यानी 416, और ये 5 दूना 10 हो गया 10, इसका पावर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, फिर इधर देखिए क्या हो जाएगा। अब इधर देखिए जैसे 416 के 416 लिख देंगे। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये 10 के पावर 5 का मतलब हुआ 1 पर क गो जीरो, 1 पर 5 गो जीरो, 5 गो जीरो हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसमें हम करेंगे क्या, ऊपर नीचे अंक बराबर करते हैं, ऊपर नीचे अंक बराबर करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 8 है, 8 को कैसे लिख सकते हैं आप, 8 को लिखना होगा तो 8 को आप ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे। ठीक, ऐसे ही लिखेंगे, ये तो गलत है, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ दी हुई संख्या जो दिया हुआ संख्या रहे उस संख्या के बाएं साइड में जीरो अगर यदि बढ़ा दें तो उस अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन दी हुई संख्या के दाहिने साइड में अगर ये शून्य की संख्या अगर शून्य वहां पर बढ़ा दें तो वह अंक बदल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह 416 है, तो इसमें देखिए 1 2 3 3 गो अंक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 गो अंक है। तो 416 है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, 3 गो जीरो इधर लिख देते हैं, तब उसके बाद में 4 1 6 और बट्टा हो जाएगा कितना, 1 पर 5 गो जीरो, 1 पर 5 गो जीरो। समझ में आया। तो अब इसमें देखिए इसको क्या करते हैं, ये ऊपर वाला अंक जैसे को तैसे लिख देते हैं, 0 0 और फिर 0 4 1 6 है। अब यहाँ पर देखिए शून्य कै गो है, 1 2 3 4 5 गो है, 1 2 3 4 5 गो अंक को छोड़ करके यहाँ पर ये दशमलव बैठा देंगे, यही दशमलव में चेंज हो गया। जो संख्या अगर परमेय संख्या में होगा, ये शांत होगा, उस संख्या को दशमलव में चेंज कर दिए। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये 1 नंबर था, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 2 नंबर उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम 2 नंबर फिर सॉल्व करते हैं। ये मंत्र बस आपको ध्यान में रहना चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 17 बटा दिया है, 17 बटा 8 है। ठीक है, तो 17 बटा 8 है तो 17 के 17 लिख देंगे। 8 है तो 8 को ये गुणनखंड कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक, तो 2 के पावर 3 है तो यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज, चूंकि लिख देंगे दिए गए परमेय संख्या में, दिए गए परमेय संख्या में हर का गुणनखंड ये किसके, 2 के पावर m के रूप का है, इसलिए हो जाएगा यानी 17 बटा 8 क्या चीज है, इसलिए 17 बटा 8 शांत है। ठीक है, ये 2 नंबर था, समझ में आया। तो अब शांत है तो इसे क्या करना है, अब ये शांत है तो इसे बना देना है किसके, ये शांत है तो इसे दशमलव प्रसार में बदल देना है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 के हम 2 नंबर बनाते हैं, 2 के 2 तो 2 के 2 हो जाएगा, तो 17 बटा 8 शांत है तो इससे हम बताएंगे 17 बटा 8 है। ठीक है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 17 के 17 हो जाएगा, 8 है तो 2 के पावर हो जाएगा 3। ठीक, अब अभी बताए थे जब 2 रहेगा तो 5 से गुना करेंगे, 5 रहेगा तो 2 से गुना करेंगे, जैसे 2 है तो अब 5 से गुना करेंगे, यानी 5 के पावर 3 से यहाँ गुना कर देंगे हर में, तो इसी चीज से गुना करेंगे अंश में 5 के पावर 3 से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपको, ये 17 के 17 हो जाएगा और फिर गुने, यानी ये 5 के पावर 3 है तो यानी 5 के पावर 3 5 5 25 25 100 यानी 125 हो जाएगा, और बट्टा हो जाएगा फिर कितना, ये दोनों में से 2 ये पावर कॉमन कर लेते हैं तो 2 5 क्या हो जाएगा 10, यानी 10 इसका पावर 3 हो जाएगा। अब गुना कीजिए, 17 5 क्या हो जाएगा, 17 5 85 और 17 दूना 34। ठीक, 17 दूना 34,
34 6 40 2 42, ठीक 42 हो जाएगा। और 17 कम 17 4 कितना हो जाएगा 17 3 20 1 21 हो जाएगा 21 25 और बट्टा हो जाएगा 10 के पावर 3 का मतलब 1 पर कौ गो जीरो 3 गो जीरो। ऊपर नीचे अंक देखिए बराबर करेंगे, बराबर है 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों अंक बराबर है, तो इसलिए इसे लिख देंगे कैसे, तो 2 1 2 5 लिख दीजिए। और ये शून्य देखिए कय गो है 1 2 3 गो है 1 2 3, तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये किसका हुआ, ये 2 का हम बना रहे हैं, ये 2 का 2 बना दिए। ठीक, अब ये समझिए। फिर यहां पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसे मिटाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन है कि 64/455, तो पहले 455 का आप अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिए। 455 का, तो 455 इकाई अंक के स्थान पर 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा, तो ये 5 से हो जाएगा 5 9 45 और 5 एकम 5, ठीक। और 7 से काटिएगा 7 एकम 7 7 3 21, ठीक। तो ये 5 7 13 आ गया। तो यह क्या चीज है, यह शांत नहीं है, क्योंकि ना 2 के घात में आ रहा है, ना 5 के घात में आ रहा है, ना 2 और 5 ये दोनों साथ में आ रहा है। ठीक है, तो यह शांत नहीं है, अशांत है। ठीक, यह क्या है, अशांत है। यह क्या है, अशांत है। तो लिख देंगे ऐसे, मान लीजिए लिखना होगा तो 64/455 लिख देंगे और नीचे लिखेंगे दिए गए परमेश संख्या में हर का गुणनखंडन 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इसलिए क्या है, अशांत है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर है कि 15/1600, 15 बटा कितना है 1600 है। तो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 1600 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तब एक बात देखिए, 1600 का जब हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं तो इधर ध्यान दीजिए, ये 2 जीरो है। आपको एक बात बताते हैं, 2 जीरो है, तो जब 2 जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ 2 गो 2 होगा, ठीक है, और 2 गो 5 रहेगा। समझ में आ रहा है, 2 गो 5 ये हो गया 2 गो जीरो के लिए ये हुआ गुणनखंडन। अब 16 के लिए, तो 16 के लिए 16 का गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 के पावर ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर ये आपको 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16, ठीक। तो 2 गो ये और 4 गो ये 6 गुना हो जाएगा। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो हो जाएगा 15 और बटा कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 1 5 1 6, 2 के पावर 6 और गुने 5 के पावर कितना हो जाएगा 5 के पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि दिए गए परिमेय संख्या में हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, यानी 15/1600 क्या है, यह शांत है, ठीक है। जब शांत है तो ये 1 के लिए हम बनाए। अब इसमें ये 2 के लिए हो जाएगा, 2 के 4 का आंसर हो जाएगा कि 15 बटा लिख देंगे 1600, ठीक है, 1600 और बराबर हो जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर देखिए, तो 15 का 15 हो गया और ये 1600 का अभाज्य गुणनखंडन किए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 6 आ रहा है और गुने फिर कितना 5 के पावर कितना आ रहा है 5 के पावर आ रहा है 2, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 6 और 5 के पावर 2 है, ठीक। तो इसमें देखिए अब क्या करेंगे, यानी इसको भी 2 के पावर 6 है तो घात बराबर करने के लिए हम 5 के पावर 4 से इसमें गुना कर देंगे और इसमें भी 5 के पावर 4 से, यानी हर में भी 5 के पावर 4 से गुना कर देंगे और अंश में भी 5 के पावर 4 से गुना कर देंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब इधर देखिए, फिर सुनिए, तो अब ये हो जाएगा, ऊपर लिख देंगे 15 का 15 हो जाएगा और 15 का पावर ये 5 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा 5 5 25 25 125 25 625, यानी 625 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा हो जाएगा, फिर इस तरह क्या लिख देंगे 2 के पावर 6 का, तो 2 के पावर 6 रहेगा ही, और गुने 5 के पावर 4 तो कितना हो जाएगा 6, यानी 5 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे गुना कीजिए आप, जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 5 75 75 के 5 हाथ में 7, ठीक है।
और 15 दूना 30 और 7 37, 3 हो जाएगा। 15 छक्के 90 और 90 और 3 कितना होगा 93, ठीक है। और बट्टा हो जाएगा कितना, यानी 2 में 5 से गुना करेंगे, 2 5 10 और इसका पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए बराबर हो जाएगा, यानी 9 3 7 5 और बट्टा हो जाएगा कितना 10 के पावर 6 का मतलब 1 पर 6 गो जीरो, 6 गो जीरो हो गया। अब इधर अंक बराबर करेंगे, 4 गो है नीचे देखिए, 7 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 गो हो रहा है ना, तो इससे भी बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, तो इसमें 4 गो है तो 3 गो जीरो ये बैठा देंगे, ठीक है। और ये 9 3 7 5 हो जाएगा। अब इसमें 6 गो जीरो है, 1 2 3 4 5 6 गो जीरो है, तो ये यहाँ पर 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ दशमलव बैठा देंगे, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया? ये आपको 1 के 4 हुआ और ये 2 का 4 हो गया, 2 का भी, दोनों ये साथ साथ हम बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद में आपने देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर है 29/343। फिर 343 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा, क्या है वह शांत नहीं है, क्योंकि ना 2 के घात में आएगा, ना 5 के घात में आना, ये इसके घात में, ठीक है। किसी कोई रूल इसमें काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस वजह से ये क्या है, यह शांत नहीं है, ठीक है। फिर ये देखिए 23/2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, तो यह क्या है, शांत है, क्योंकि वो अभाज्य गुणनखंडन है। ये 6 नंबर देखिए, 6 नंबर है, यानी 2 के पावर ये 23/2 के पावर कितना है, तो 3 और 5 के पावर 2 है, ठीक। तो यह क्या है, दिए गए परमेय संख्या में हर का गुणनखंडन क्या चीज है, 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए क्या चीज है, यह शांत है। शांत हो गया, तो जब शांत हो गया तो इसे क्या कर देंगे, इसे भी इसे ये शांत दशमलव, यानी ये शांत दशमलव प्रसार में बदल देंगे, ठीक है, बदल जाएगा। ये दशमलव प्रसार में आप बदलिए, कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए देखिए लिख देंगे, चूंकि लिख देंगे कि दिए गए, यह 1 के हम 6 बता रहे हैं, दिए गए परमेय संख्या में हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, ठीक है। इसलिए हो जाएगा 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 क्या चीज है, शांत है। हो गया, ठीक। अब इसमें देखिए, इसे हम फिर अब बनाएंगे, जैसे देखिए 1 के हो गया, तब 2 के 6 के लिए हम बनाते हैं, 2 के 6 के लिए, तो 2 के लिए 6 बनेगा। ये जब शांत है, तो जब ये शांत है तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे ये दशमलव प्रसार में बदलना है, तो हो जाएगा 23 के 23 हो जाएगा, और बट्टा हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ठीक है। तो 2 के पावर 3 है, 5 के पावर 2 है, एक ही ना कम हो रहा है, तो इसको लिख देंगे, यानी 23 बट्टा हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 और गुने हो जाएगा 5, ऊपर यानी अंश में भी 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब गुना कीजिए, तो ऊपर गुना कीजिएगा, 5 तिहाई हो जाएगा 15 और 5 दूना 10 और 1 11, ठीक है। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 से 11 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 2 का पावर हो जाएगा कितना, 3 और गुने 5 के पावर 3, ठीक। और फिर इसे लिखेंगे हम कि 115 बट्टा हो जाएगा 2 के पावर 3 है, तो यानी हो जाएगा, ये दोनों में से पावर कॉमन कर लेते हैं, तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा कितना, 115 बट्टा 1 पर कई गो जीरो, 3 गो जीरो। अब इसे लिखेंगे, ऊपर नीचे अंक बराबर करें, ऊपर 3 गो है, नीचे 4 गो है, तो एक जीरो बैठा देंगे, तो 1 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, तो 1 2 3 अंक हटा देंगे, यही हो गया। समझ में आया? अब ये देखिए 2 हो गया 6। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर देखिए, ये क्या चीज है, देखने में ही, क्योंकि 129/2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है, 7 के पावर ये 5 है, ठीक। तो इसमें रहना चाहिए ये 2 और 5 न रहना, अलग रहना चाहिए सिर्फ 2, या नहीं तो 5, नहीं तो दोनों साथ साथ ये 2 और 5, इसके अलावा 7 भी तो आ गया है यहाँ पे, तो इसलिए क्या हो गया, यह अशांत हो गया, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, अशांत। फिर देखिए अब 8 नंबर हम क्वेश्चन आपको बताते हैं।
8 नंबर है। देखिए तो 6 बटा क्या है, 6 बटा 15 है। देखिए 6 बटा 15 है। तो यही क्वेश्चन है, थोड़ा यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, या ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो ये 6 बटा हो जाता है 15 है। ठीक, तो आप ये देखते हैं अभाज्य गुणनखंडन करना शुरू कर दिया, 3 गुना 5 आएगा, कह दिएगा शांत होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा मिस्टेक आपको, ये भयंकर मिस्टेक हो सकता है। तो आप सबसे पहले इसे काटिए, 3 से कटने वाला है तो 3 दूना हो जाएगा 6 और 3 5 15। ठीक है, तो ये 2 बटा क्या हो जाएगा 5, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह हो गया शांत। क्या नंबर है ये, 8 नंबर। समझ में आ गया। जब शांत है तो इसे क्या कर देंगे, अब ये 5 है तो 2 से गुना कर दीजिए, चाहे 5 से 5 चौका 20 हो जाएगा, कट जाएगा, दशमलव बदल जाएगा। फिर ये 35 बटा क्या है, 50 है, 35 बटा 50, तो 35 बटा यहाँ पर 50 है। ठीक, तो 50 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, ये 9 नंबर है, 9 नंबर। तो 35 बटा 50 है, तो ये 35 के 35 हो जाएगा, और 50 का अभाज्य गुणनखंडन करते 1 0 के लिए तो 2 और 5 आएगा ही। ठीक, और 5 है, तो इसका मतलब हुआ 2 गुने 5 के पावर कितना हो जाएगा, 2। अरे 50 का गुणनखंड कीजिए ना, 1 0 के लिए कितना होता है, 1 0 के लिए ये 2 गुने 5 हो जाएगा, और 5 है तो 2 के पावर, ये 2 गुने 5 के पावर 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, या आप ऐसे काट भी सकते हैं, जैसे आपको काटने का बताए ना तो काट सकते हैं। जैसे 5 से काटिए ना, 5 से तो 35 हो जाएगा, और 5 दूना, ये 5 से कम 5 10, यानी 7 बटा का हो जाएगा 10। 7 बटा 10 है, तो यह क्या चीज़ है, ये 2 और 5 के घात के रूप में आ जाएगा, और ये 10 से भाग देंगे, पूर्ण विभाजित हो जाएगा, ये शांत है। यह क्या है, शांत है। समझ में आया। उसी तरीके से आप 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 77 बटा है 77 बटा 210। ठीक, तो ये 7 से काटिएगा तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, और फिर ये 7 एकम 7 3 21 यानी 30, यानी 11 बटा हो जाएगा 30। यह अशांत है, क्योंकि गुणनखंड कीजिएगा तो ये आएगा, ये 2 गुने 3 गुने 5 के रूप में आएगा, 11 बटा 2 गुने 3 गुने 5। तो यह क्या चीज़ है, अशांत है। समझ में आया। तो जिसका ये शांत हो रहा है उसी को ये उसका दशमलव प्रसार में बदलना है, जो शांत नहीं होगा उसका दशमलव प्रसार में नहीं चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तब तक। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें देखिए दिया हुआ है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है ना। 3 का पहला नंबर है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, इसमें दिया हुआ है। तो इसमें देखिए हम दशमलव, यहाँ पर देखिए दशमलव दिया है ना, तो दशमलव इसको हटाएंगे, उड़ाएंगे। ठीक, तो दशमलव का मतलब हो जाएगा 1 यानी बटा 1, और दाहिने साइड में कई गो अंक है, एक यानी देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गो है, तो 9 गो हम क्या कर देंगे, 0 बैठा देंगे। 2 4 6 8 9 9 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए 0, जैसे मान लीजिए 0 है, 1 0 के लिए 1 2 और 1 5 आएगा, 2 0 के लिए 2 2 और 2 5 आएगा। इसी तरीके से 9 है तो 9 के लिए 2 यानी 2 की संख्या 9 होगा, और 5 की भी संख्या 9 होगा। ठीक है, तो इसलिए यह क्या चीज में है, इसलिए यह क्या है, तो परमेय संख्या है। यह क्या है, परमेय संख्या, यानी 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 1 पर कय गो 0, 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 9 हो गया। तो यह क्या चीज है, p बटा q के रूप में है, लेकिन q के पूछ रहा है, q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये q के अभाज्य गुणनखंड, यानी कहने का मतलब ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। ठीक, ये परमेय संख्याएं हैं। ठीक,
ये दशमलव प्रसार ये दिया हुआ है। अब इसमें इस क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, परमेय संख्या है और साथ ही साथ यह शांत है, और शांत है तो यह क्या चीज है, तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। यानी दिए गए परमेय संख्या में हर का गुणनखंडन 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का है। समझ में आया। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर है तो 2 नंबर को आप कभी परमेय संख्या में ऐसा देखे ही नहीं है, ठीक है, और वो परमेय संख्या है ही नहीं, ठीक। ये परमेय संख्या इसलिए नहीं है कि उससे हम p बटा q के रूप में बदल ही नहीं सकते हैं, ठीक। तो क्योंकि अगर यदि ये परमेय संख्या ये उसे p बटा q के रूप में नहीं बदला जा सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए इस टाइप का जैसे मान लीजिए x हो, x पॉइंट यानी x दशमलव ए बी लिख दिया जाए और ए बी हो या ए बी हो, तो ऐसे इस टर्म में हो यानी ए बी के जगह यानी कोई अंक हो, ये कोई भी अंक हो, तो यह क्या चीज है, परमेय संख्या। इस टाइप के जितने भी अगर यदि दी हुई कोई संख्या रहे, ये कोई वैल्यू रहे, तो वह क्या हो जाएगा, वह परमेय संख्या होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर के लिए क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर के लिए है 4 यानी 43.123456789 है और ये सब पर बार है, ठीक। तो आप ये मान करके भी बना सकते हैं, जैसे मानिएगा कि ये सब को माना x, ठीक है, ऐसे, या आपको ऐसे शॉर्टकट या आपको मेथड हम बताते हैं, जितनी भी संख्या पर बार रहे उतना का मतलब होता है बटा 9। जैसे मान लीजिए 43 हो गया, ठीक, 43 और 0.12 मतलब 1 2 सब पर बार है, तो इस डायरेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और फिर बटा हो जाएगा क्या, 2 4 6 8 1 9, तो यानी 9 × 9 हो जाएगा, क्योंकि बार का मतलब हो जाएगा, बार का मतलब बट्टा 9, ठीक है, 9 × 9 होगा, तो ये 4 हुआ, 5 6 7 8 9। समझ में आया। तो यह परमेय संख्या है, लेकिन परमेय संख्या में यह शांत दशमलव नहीं है, परमेय संख्या में यह शांत दशमलव नहीं है, और शांत दशमलव नहीं है और साथ ही साथ इसलिए नहीं है कि ना 2 के घात के रूप में यानी 2 के पावर m के रूप में ना आ रहा है और ना 5 के पावर n के रूप का आएगा। यानी लिखेंगे दिए गए परमेय संख्या, दिए गए ये वैल्यू जो है यह परमेय संख्या है, इसमें हर का गुणनखंडन 2 के घात के रूप में यानी 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए यह दी हुई परमेय संख्या यह क्या चीज है, शांत नहीं है। समझ में आया, ठीक। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।